लेकिन मैं यहाँ पर आपको जोड़ूंगी जयदीप एक युवा किसान नेता के तौर पर, क्योंकि आप लगातार जो प्रदर्शन, जो धरना किसानों का इस देश में चला है सबसे लंबा, उसमें आप पूरी तरीके से शामिल रहे। किस तरीके से वीडियो को देख रहे हैं? आपने वीडियो देखा होगा, गंभीर आरोप यहाँ पर किसानों पर लगा रही है कंगना रनौत एक बार फिर से। देखिए ये क्या होता है कि ये डाइवर्ट एंड रूल, जैसे अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। जो काम की बात होगी ना, किसानों की मांग क्या है? एमएसपी। हम हमारा हक चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, मिनिमम चाहते हैं, उसकी ये बात नहीं करेंगे। किसान के हक की बात नहीं करेंगे, मजदूर के हक की बात नहीं करेंगे, नौजवान के हक की बात नहीं करेंगे, महिलाओं की बात नहीं करेंगे। ये मणिपुर में क्या हुआ उसकी बात नहीं करेंगे। ये विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ क्या हुआ जंतर मंतर, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह की बयानबाजी क्या है? दरअसल बात क्या होती है कि अगर बयानबाजी से, बकवास करने से, झूठी बातें करने से अगर आपको वोट मिल जाती है, जाति धर्म की राजनीति करने से अगर आपको वोट मिल जाती है, तो काम क्यों करेंगे आप? मतलब ही नहीं है। तो ये इसलिए ये छोड़ रखे हैं, और इन चीजों पे टाइम वेस्ट होता है। ऐसे लोगों को जनता का प्रतिनिधित्व क्या, इनको मतलब एक गली का भी मुखिया नहीं बनाना चाहिए, जो कंगना रनौत जैसे लोग और भी हैं देश में, क्योंकि इनको तो ना पता है किसी चीज का, ना डेमोक्रेसी का पता है। डेमोक्रेसी क्या होती है? डायलॉग, डिबेट एंड डिसेंट। डायलॉग डिबेट उसको परंपरा जानते ही नहीं है। यही कंगना रनौत कल परसों 2-4 दिन पहले बोल रही थी कि मेरा टाइम खराब होता है पार्लियामेंट में। एक सन्नी देओल को बनाया था गुरदासपुर से, उसने एक बंदा ही छोड़ दिया था कि मेरे नाम पे ये अटेंड करेगा। तो ऐसे बंदों का करना क्या भाई? जनता चुनती क्यों है? क्यों चुनती है? लेकिन एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है उनके खिलाफ? कोई सोचने की दूसरी बात ही नहीं है। जो सरकार ब्रजभूषण को सपोर्ट करती है, उसके सपोर्ट में एक एफआईआर तक नहीं लिखा। वो महिला पहलवान जो हमारे देश का गौरव है, मेडल जीतती है, देश का मान सम्मान बढ़ाती हैं, उस सपोर्ट में खड़ी रही ब्रजभूषण के। संदीप सिंह हरियाणा में खेल मंत्री था, उसके ऊपर रेप क्या रोकती है सरकार, उसके सपोर्ट में खड़ी रही। तो आप ये चाहते हो कि कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे सरकार? मतलब ही नहीं बनता। ये तो जानबूझ के छोड़ रखे इस तरह के लोग इन्होंने। जी जी, इस बार तो हद कर दी है। बाकायदा आप जब उस इंटरव्यू की क्लिप को सुनेंगे तो कह रहे हैं कि हत्यारे और बलात्कारी जिस तरीके से बांग्लादेश में, वही हालात हमारे देश में भी किसान करने वाले थे। तो जनता को, लोगों को, देश की जनता को पता चल गया कि ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं, जुमलेबाजी है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई डाटा, कोई फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं इनके पास। हमने उन पेपर ही दिखा दो कि हमने ये किया। ग्राउंड पे तो चल छोड़ो, हम ग्राउंड पे तो कुछ होता ही सबको पता है। नहीं तो मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से पीछे नहीं होता अगर ग्राउंड पे कुछ होता। तो उन पेपर दिखाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। नौजवान युवक परेशान होके इनकी नीतियों के कारण, इनके कानूनों के कारण अपना घर बार छोड़ के, जमीनें बेच के, घर गिरवी रख के विदेशों में जा रहे हैं डंकी के थ्रू। शाहरुख खान की मुंह है ये डंकी, वो हरियाणा पंजाब पे बेस्ड है। ये हालात हो गए। 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही, बड़ी बड़ी डिग्रियां उठा के घूम रही युवा। ये हालात हरियाणा सरकार में 2 लाख वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, कौन भरेगा उनको? इस तरह के टटपुंजी। हम हरियाणा के लोग जागरूक हैं, हरियाणा के लोग शरीर से भी और दिमाग से भी मजबूत होते हैं, वो इलाज करना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ हमने क्या किया या क्या कर रहे हैं आपको पता होगा, बीजेपी के साथ क्या कर रहे हैं गांव में जाते हैं वो भी आपको पता होगा। तो वोट की तो बात ही दूर है। अब की बार इनको जमुना पार, जमुना मतलब जो यमुना नदी आती है वो हरियाणा से टच हो जाती है, इनको जमुना पार करेंगे अब की बार। हरियाणा में बीजेपी, जेजेपी नाम की, जो हमारे साथ गद्दारी करेगा, हरियाणा के युवा के साथ, किसान के साथ, नौजवान के साथ, मजदूर के साथ, बेटी के साथ, उसके साथ हम न्याय नहीं करेंगे। लिख कर ले ले। और ये तो सब बयानबाजी है, ये हथकंडे हैं, ये डाइवर्ट करने वाली बातें हैं। मांग करेंगे आप, आखिरी सवाल ले रही हूँ, क्या आप लोग, क्योंकि अब पॉलिटिकली आप भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे होते, आप माफी की मांग करेंगे हरियाणा के किसानों के लिए, इस बयान के लिए? 100% का है। लेकिन क्या है कि जो आदमी बार बार गलती, एक बार गलती होती माफी दी जा सकती है, 2 बार गलती माफी दी जा सकती है। ये तो बार बार गलती कर रही है, इसका तो कुछ और इलाज है, इसका तो कुछ और इलाज है। वो इलाज जेल है, आपको लग रहा है? वो इलाज जेल है। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। लेकिन सरकार इन लोगों को सपोर्ट करती है। ये जो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो समाज में द्वेष, घृणा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, उन लोगों को सरकार सपोर्ट करती है, क्योंकि ये लोग इनके एजेंडे में फिट हो रहे हैं। और इन एजेंडे में फिट होने के कारण मतलब वोट बैंक में फिट हो रहे हैं। ये वोट बैंक के लिए तो घूम लिए। कंगना का राजनीति का क्या लेना देना है? जिस औरत को यह नहीं पता कि इंडिया आजाद कब हुआ था, वो एक सांसद बना दी देश के लोगों ने। किस कारण? क्योंकि सेंटर सरकार सपोर्ट करती है, एक बड़ी पार्टी सपोर्ट करती है। लोगों को बहकाओ, राज करो, यही तो चल रहा है। लोगों को अपनी रोजी रोटी, कपड़ा मकान की नहीं पड़ी है, शिक्षा स्वास्थ्य की नहीं पड़ी है, लेकिन धर्म और जातियां बचाने में लगे हुए हैं, अपनी भाषाएं बचाने में, वर्ग को बचाने में लगे हुए हैं। ये समझने की बात है। 78 साल आजादी को हो चुके हैं, झंडे फहराए जा रहे हैं, हर घर तिरंगा के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन हर पेट को रोटी नहीं है, हर हाथ को रोजगार नहीं है, हर किसान को, मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं है, किसान को उसका भाव नहीं है, एमएसपी नहीं है, बेटी को सम्मान नहीं है। ये सच्चाई है। मणिपुर में नंगा दौड़ाया गया था। मणिपुर में गए प्रधानमंत्री जी, वहां पे ताशु बहा रहे हैं यूक्रेन में जाके, जेलेंस्की क्या कंधे पर हाथ रख के फूट फूट के रो रहे हैं। अरे मणिपुर में क्यों नहीं कार्रवाई की? अपना देश है। तो कोई रोड मैप नहीं है, कोई इनके एजेंडे में काम नाम की चीज नहीं है, काम की राजनीति नहीं है। ये बिल्कुल बकवास करते हैं। 100% देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं।